जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं। जनजीवन में जागृति लाने वाले और उसके श्रृंगार हैं। समष्टिगत जीवन में जाति की आशा आकांक्षा के चिन्ह हैं। उत्साह एवं उमंगों के प्रदाता हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के द्योतक हैं। जीवन की एक रास्ता से ऊबे समाज के लिए त्योहार वर्ष की गति के पड़ाव हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजन, उल्लास और आनंद प्रदान कर जीवन चक्र को सरस बनाते हैं। पर्व युगों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों, नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का वह मूर्त प्रतिबिंब है जो जन जन के किसी एक वर्ग अथवा स्तर विशेष की झांकी ही प्रस्तुत नहीं करते, अपितु असंख्य जनता की अदम्य जिजीविषा और जीवन के प्रति उत्साह का साक्षात एवं अंतःस्पर्शी आत्मदर्शन भी कराते हैं। त्योहार सामाजिक संस्कृति की आत्मा को अभिव्यक्ति देते हैं तो सामाजिक सामूहिकता का बोध कराते हैं, और अगर विद्वेषकारी मतभेद कहीं है तो उसके विस्मरण की प्रतीति कराते हैं। इसीलिए त्योहारों की व्यवस्था समाज कल्याण और सुख समृद्धि के उत्पादों के रूप में हुई थी। भारतीय समाज में ज्ञान का प्रसार करने के लिए श्रावण की पूर्णिमा को श्रावणी उपाकर्म के रूप में ज्ञान की साधना का पर्व मनाया गया। समाज में शौर्य की परंपरा बनाए रखने और भीतरी तथा बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। अतः शक्ति साधना के लिए विजयदशमी पर्व को मनाने की व्यवस्था हुई। समाज को सुख और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए संपदा की जरूरत होती है। उसके लिए दीपावली को लक्ष्मी पूजन का पर्व शुरू हुआ। विविध पुरुषार्थों को साधते समय समाज में एक या दूसरी तरह की विषमता उत्पन्न हो जाती है। इस विषमता की भावना को लुप्त करने के लिए और सभी प्रकार का मनोमालिन्य मिटाने के लिए तथा स्नेह भाव की वृद्धि के लिए होली पर्व की प्रतिष्ठा हुई। जब जब प्रकृति सुंदरी ने 16 श्रृंगार सजाकर अपना रूप निखारा, रंग बिरंगे फूलों की चूनर ओढ़ी, खेत खलिहानों की हरितिमा से अपना आवरण रंगा या चांद तारों की बिंदिया सजाई, मांग में बाल अरुण की लालिमा रूपी सिंदूर भरा, इंद्रधनुष की भौहें तान, काली घटा का अंजन आंजा और विराट को लुभाने चली। तब तब धरती मुग्ध हो झूम उठी। धरती पुत्र कृत्य को मदमस्त हुआ। वह मस्ती में नाचने गाने लगा। प्रकृति का बदलता सौंदर्य मानव मन में उमड़ती उमंग और उल्लास के रूप में प्रकट होकर पर्व या त्योहार कहलाया। प्रकृति की सजीवता से मानव उल्लसित हो उठा। प्रकृति ने संगिनी बनकर
उसे सहारा दिया और सखी बनकर जीवन। प्रसन्न मानव ने धरती में बीज डाला, वर्षा ने उसे सींचा, सूर्य की गर्मी ने उसे पकाया। जल और सूर्य मानव के आराध्य बन गए। श्रम के पुरस्कार में जब खेती लहलहाई तो मानव का हृदय खिल उठा, उसके चरण थिरक उठे, वाणी मुखर हो गई, संगीत स्रोत फूट पड़े। वाणी ने उस आराध्य की वंदना की जिसने उसे सहारा दिया था। सभ्यता के विकास में मन की उमंग और प्रभु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अभ्यर्थना और नृत्य संगीत ही उसका माध्यम बने। यह वही परंपरा तो है जो त्योहारों के रूप में आज भी मुखरित है, जीवंत है। त्योहारों का महत्व पारिवारिक बोध की जागृति में है, अपनत्व के विराट रूप दर्शन में है। होली तथा दीपावली पर परिवारजनों को तथा दीपावली पर इष्ट मित्रों को भी बधाई पत्र, ग्रीटिंग कार्ड तथा मिष्टान आदि भेजना अपनत्व की पहचान ही तो है। त्योहार कर्तव्य बोध के संदेशवाहक के नाते भी महत्वपूर्ण हैं। राखी ने भाई को बहन की रक्षा का संदेश दिया। होली ने वैर भाव भूलने के संदेश को दोहराया। दशहरे ने आतताई के विनाश के प्रति कर्तव्य का बोध कराया। दीपावली ने तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश दिया। त्योहार राष्ट्रीय एकता के उद्बोधक हैं, राष्ट्र की एकात्मकता के परिचायक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक विस्तृत इस पुण्य भूमि भारत का जन जन जब होली, दशहरा और दीपावली मनाता है, होली का हुड़दंग मचाता है, दशहरा के दिन रावण को जलाता है और दीपावली की दीप पंक्तियों से घर आंगन द्वार को ज्योतित करता है, तब भारत की जनता राजनीति निर्मित उत्तर और दक्षिण का अंतर समाप्त कर एक सांस्कृतिक गंगा धारा में डुबकी लगाकर एकता का परिचय दे रही होती है। दक्षिण का ओणम, उत्तर का दशहरा, पूर्व की दुर्गा पूजा और पश्चिम का महारास जिस समय एक दूसरे से गले मिलते हैं, तब भारतीय तो अलग, परदेशियों तक के हृदय शतदल एक ही झोंके में खिल खिल जाते हैं। इसमें अगर कहीं से वैसाखी के भंगड़े का स्वर मिल जाए या राजस्थान की पनिहारी की रौनक घुल जाए तो कहना ही क्या। भीलों का भगेरिया और गुजरात का गरबा अपने आप में लाख लाख इंद्रधनुषों की अलहड़ता के साथ होड़ लेने की क्षमता रखते हैं। कवि इकबाल की जिज्ञासा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का समाधान हमारे पर्व और त्योहारों में ही है। सतयुग से चली आती त्योहार परंपरा द्वापर और त्रेता युग को पार कर कलयुग में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ध्वजा फहरा रही है। प्रत्येक आने वाले युग ने बीते युग को अपनाया और त्योहारों की माला में गुथ कर रख दिया। इस माला के फूल कभी सूखे नहीं, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी ने न सिर्फ उन फूलों को सहेज कर रखा,
वरन उनमें नए फूलों की वृद्धि भी की। और ये त्योहार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दर्पण बन गए। भारतीय पर्व और त्योहार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दर्पण हैं। स्टॉप।